हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दक्ष मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम आज के प्रश्नों को फिर से हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक मोबाइल 1500 रुपये नकद में ख़रीदा जा सकता है अथवा वही मोबाइल 350 रुपये की अग्रिम भुगतान के साथ प्रति माह 400 रुपये की 3 बराबर किस्तों में ख़रीदा जा सकता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। इस तरीके सवाल करने के लिए साधारण ब्याज का सूत्र होता है दर बराबर रेट आर बराबर साधारण ब्याज SI इंटू 100 बट्टे मूलधन P गुणा टाइम T। ठीक है, तो हमारे पास एक मोबाइल को जब 1500 रुपये नकद में ख़रीदा जा सकता है या किस्तों पर ख़रीदेंगे तो उसके लिए 350 रुपये अग्रिम भुगतान करके शेष राशि हमारे पास 1150 रुपये रहती है। लेकिन अगर 400 रुपये हम प्रति माह की किस्त देंगे तो 1200 रुपये जमा हो जाते हैं, जो जिस पर कि हमको यहाँ से 1150 की जगह 1200 रुपये का भुगतान हो रहा है। तो हमारे पास साधारण ब्याज जो रहेगी वो 50 रुपये हुई, लेकिन 50 रुपये एक्स्ट्रा जाने में ब्याज 50 रुपये हो गई है। तो अब मूलधन कितना यूज होगा, तो हर महीने के हिसाब से मूलधन कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 400 रुपये का भुगतान कर देंगे तो अगला मूलधन हमारा 400 रुपये कम होकर 750, फिर 400 रुपये कम होकर 350। तो अब इन तीनों को जोड़ लें, क्योंकि आगे तो ये 350 बचे, तो कितना हुआ 0, 15, 12, 1, 2, 2250। तो दर बराबर ब्याज 50 गुणा 100 बटे मूलधन 2250 गुणा समय, क्योंकि प्रति माह हम अलग अलग गणना कर रहे हैं तो यहाँ पर समय जो होगा हर महीने के हिसाब से 1/12 यानी कि हर महीने की दर गणना करी जाएगी। तो इसको हल कर लेंगे, कितना आएगा हमारा 0 से 0, 5 से 5 चौक 20, 5 25, 5 से 5 9 45, 5 से 20 बार, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 ऊपर जाएगा, यानी R बराबर 80/3%, जो कि 3 दूनी 6, 3 18, 26 सही 2/3%, अर्थात ऑप्शन हमारा डी। अगला प्रश्न इसी प्रकार से ही है, एक वस्तु 5000 रुपये अदा करके प्राप्त की जा सकती है या फिर 500 रुपये तत्काल अदा करके एवं 1000 रुपये 5 बराबर मासिक किस्तों में अदा करके भी वस्तु उपलब्ध हो सकती है। साधारण ब्याज की दर क्या होगी। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप वीडियो को पॉज करके सवाल को स्वयं हल किया करें, उसके बाद आगे वीडियो को देखा करें, जिससे कि आपका भी रिवीजन अच्छे से हो। तो यहाँ पर हमारे पास 5000 रुपये नगद भुगतान है या 500 रुपये तत्काल भुगतान करके 4500 रुपये बचते हैं। लेकिन अगर 1000 रुपये प्रति माह की हम 5 माह तक किस्त देंगे तो हमारे पास जो जमा राशि हो जाएगी 4500, 4500 की जगह 5000 रुपये जमा हो जाती है। तो जो ब्याज बन जाएगी साधारण ब्याज वो 500 रुपये रहेगी, और जो मूलधन रहेगा अब इसमें से 1000 रुपये हर माह कम होता जाएगा। तो पहले 4500 ब्याज लगेगी, 1000 रुपये कम हो गए, फिर अगले माह 3500 पर, फिर 1000 रुपये कम होकर 2500 पर, फिर 1000 रुपये कम होकर 1500 रुपये, 1500 पर, फिर 1000 रुपये कम होकर 500 रुपये पर। तो ये कुल हमारा जो मिश्रधन हुआ इसको जोड़ लें, कितना हुआ 5 5 10 15 20 25 2 12 12500। तो दर बराबर ब्याज 500 गुणा 100, मूलधन होगा हमारा 12500 और समय होगा 1/12, क्योंकि मासिक गणना की जा रही है इसलिए 2 0 से 2 0, 25 से ये 4 बार होगा, 125 चौक 500, 12 चौक 48%, यानी आंसर होगा ऑप्शन सी 48%, जो कि हमें प्रश्न भेजा था राजेश कुमार, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से।
अगला प्रश्न भेजा है आदेश वर्मा, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। एक आदमी ने 300 रुपये में एक गाय खरीदी और उसे उसी समय, उसी दिन यानी कि 360 रुपये में बेच दिया, यानी यहाँ पर 60 रुपये का लाभ होता है। लेकिन जिससे खरीदार को 2 साल का क्रेडिट मिल जाता है, यानी कि वो 360 रुपये उसको 2 साल के बाद देने होंगे, क्रेडिट मिल। अगर ब्याज की दर 10% प्रति वार्षिक हो तो आदमी को फायदा कितना पहुंचा, यानी कि जो व्यक्ति है या तो 300 रुपये अभी नगद में उसने खरीदी है, वो 360 रुपये उसको 2 साल के बाद प्राप्त होंगे, तो उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा या कुछ भी नहीं होगा, ये हमको बताना है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम तत्काल धन का एक सूत्र होता है, तत्काल धन बराबर देय धन गुणा 100 बटे 100 प्लस समय गुणा दर। तत्काल धन का मतलब जो हमें 2 साल 3 साल जितने समय के बाद देना है, अगर उसका उस धन को अभी तत्काल भुगतान किया जाए तो कितना देना होगा वो हमें मालूम चल जाता है। इससे देय धन है हमारा 360 रुपये गुणा 100 बटे 100 प्लस समय कितने साल 2, दर कितनी है 10%, यानी ये हुआ हमारे पास 360 गुणा 100 बटे 120, अर्थात उसको जो व्यक्ति ने उससे गाय खरीदी है उसका तत्काल भुगतान करेगा तो 300 रुपये हुआ, 300 रुपये तत्काल धन हुआ। और 300 रुपये में ही उसने गाय खरीदी थी, उसका तत्काल भुगतान भी 300 रुपये हुआ, तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ 0, उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सभी बच्चों से भी अनुरोध है कि आपके भी कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, जो मैं उनका सॉल्यूशन करके वीडियो बनाऊं और आपका और आपके सभी साथियों का इसका लाभ पहुंचे और आप अपने आने वाली परीक्षाओं में अपना परीक्षा को क्लियर करें जी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।